Good morning. Today I am going to start with new topic integers. Integers. Before start with integers, you have to know the basics. Basics is like first one is natural numbers, second one is whole number. अब पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या है, फिर आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर्स क्या है. तो अगर नेचुरल नंबर्स पता है, आपको होल नंबर्स पता है, तो आप इंटीजर्स तो इजीली समझ जाओगे. सो पहले आपके पास मैं आती हूँ कि मेरे पास नेचुरल नंबर्स. ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स के लिए आपके पास में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर्स और कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नंबर्स लाइक जो हम काउंटिंग पढ़ाते हैं शुरुआत से, हम बचपन से जब आपने स्कूल में स्टार्ट किया, प्राइमरी क्लासेस से हम आपको पढ़ा रहे हैं काउंटिंग्स ऑफ अ नंबर. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, और नीचे फिर होल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो और कॉल्ड होल नंबर्स. जैसे कि जब काउंटिंग्स तो हम पढ़ते हैं कि काउंटिंग्स हमारी 1 से स्टार्ट होती है. ठीक है, जब काउंटिंग्स के आगे अगर जीरो ऐड हो जाता है तो फिर वो क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स. मीन्स होल नंबर में आपको जीरो इंक्लूड होता है. इसलिए कहते हैं कि नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, पर नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता, होल नंबर में जीरो होता है. सो इसलिए होल नंबर को हम नेचुरल नंबर्स कह सकते हैं, बट हम नेचुरल नंबर्स को होल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है. ठीक है, समझ में आ गया. नाउ बात आती है हमारे कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स ऑल नेचुरल नंबर्स दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव इज कॉल्ड इंटीजर्स. मीन्स जैसे कि मैंने बताया आपको कि अगर मैं यहाँ पे आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, ये मेरी नंबर लाइन है जहाँ मेरे पास मिडल में आता है मेरे पास जीरो. ठीक है, यहाँ आते हैं मेरे पॉजिटिव नंबर्स और इस साइड में आते हैं मेरे नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स आपके हरदम राइट साइड में होते हैं, नेगेटिव नंबर्स आपके हरदम लेफ्ट साइड में होते हैं, और बीच में आपका जो होता है वो होता है आपका जीरो. ठीक है, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स. इंटीजर्स का मतलब कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड जीरो और कॉल्ड इंटीजर्स. ठीक है, यहाँ आपके पास में है ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स. तो आप ये नहीं समझे कोई नहीं, पर आप एक सिंपल डेफिनेशन है द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो और कॉल्ड इंटीजर्स. जैसे आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे रखा है, यहाँ लिखा है मेरे को -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 और कॉल्ड इंटीजर्स. ये सारे क्या है मेरे इंटीजर्स. मतलब जैसे कि मैं अगर लिख रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जैसे मेरे पास ये बीच में मैंने जीरो लिखा है, यहाँ पे मेरा आता है 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं. ठीक है, और जीरो किधर जाएंगे तो मैं लिखूंगी -1 -2 -3 -4 इस तरह से लिखते चली जाऊंगी. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको. ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास में आता है कि हम ये समझ में आया इंटीजर्स को समझ के चलिए, क्योंकि इंटीजर्स आपका पीछा नहीं छोड़ेगा. आपको इंटीजर्स आने चाहिए. इंटीजर्स जब तक नहीं आएंगे तो आपने फिर कुछ मैथ्स समझ में नहीं आएगी आपको. ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर क्या होल नंबर्स क्या होते हैं. और अगर आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर समझ लिए तो आपको इंटीजर्स भी इजीली समझ जाएंगे आप. ठीक है, नाउ नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास में एडिशन ऑफ इंटीजर्स. हम इंटीजर्स को ऐड कैसे करें. पहला रूल हमारा क्या है, इफ टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी ऐड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन. अभी जैसे आपको रूल नहीं समझ में, कोई बात नहीं. रूल क्या कहलाता है, सी रूल मैं आपको एक छोटा सा रूल समझाऊंगी कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स कैसे करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने कोई दो नंबर्स लिए, मेरे पास में एक नंबर है मेरे पास में प्लस का. ठीक है, और मैं इसको ऐड कर रही हूँ प्लस नंबर के साथ में. ठीक है, तो मेरे पास में जब मैं प्लस नंबर को प्लस नंबर के साथ में ऐड करूँगा तो मेरे पास में पॉजिटिव नंबर आएगा. जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि 36 एंड प्लस 27, तो मेरे पास में इन दोनों को ऐड करने से कितना आता है 63. तो ये मेरे पास में क्या है, पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, ये चीज़ होती है मेरी
फर्स्ट रूल मेरा ये कहलाता है, ठीक है। सेकंड रूल मेरा क्या कहता है, सेकंड रूल जो मेरा है वो क्या कहलाता है कि अगर मेरे पास में मैं नेगेटिव नंबर को ऐड कर रही हूँ किसी नेगेटिव नंबर के साथ में, तो मेरा जो आंसर होगा वो भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जैसे कि क्या किया मैंने, -31 किया और -25 किया, तो मेरे को पास में आया माइनस का 56। मतलब मेरे पास में दो नंबर्स है, दोनों सेम साइन के हैं। जब दो सेम साइन मेरे पास में होते हैं तो मेरे को उन आपस में दोनों नंबर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है आपस में। तो ये हमारा सेकंड रूल कहलाता है। थर्ड रूल मेरा इंटीजर्स का क्या कहलाता है कि अगर मेरे पास में एक पॉजिटिव नंबर है और मैं उसको ऐड कर रही हूँ एक नेगेटिव नंबर के साथ में, मतलब यहाँ पे मेरे पास दो नंबर है, दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तब मेरे पास में क्या होगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल मैंने बोल रही हूँ -47 एंड +18, मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, कि मैंने -47 और +18 मेरे पास दो नंबर है। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास में दो डिफरेंट साइन के नंबर्स होते हैं तो आपको फर्स्ट ये चेक करना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। अगर नेगेटिव नंबर बड़ा है तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा, अगर आपका पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो आपका पॉजिटिव नंबर आएगा। सी यहाँ पे -47 और -47 +18 है, तो मेरा 47 बड़ा है और मेरा आंसर जो 47 है किसमें, नेगेटिव में। तो मेरा जो आंसर आएगा उसको आंख बंद करके आप नीचे यहाँ पे लिख लीजिए कि मेरा जो आंसर होगा वो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो मैंने माइनस लिखा, ठीक है, इनको माइनस किया दोनों को, तो कि मेरे पास में कितना है, 29, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। अब मेरे पास में थर्ड रूल मेरा क्या कहता है, थर्ड रूल मेरा क्या कहता है कि अगर, अब जैसे मैंने फोर्थ रूल मेरा क्या कहता है कि अगर मेरा नेगेटिव नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ किसी पॉजिटिव नंबर के साथ में, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मेरे पास में दो डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो मेरे पास में जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया कि -29 एंड +52, ये मेरे पास नंबर है। अब देखिए मेरे पास 52 नंबर बड़ा है और किसका, प्लस का। तो यहाँ पे पहले आंख बंद करके ये लिख दीजिए कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दो डिफरेंट साइन है, मैंने बताया जब आपके पास में दो डिफरेंट साइन होंगे तो आपस में दोनों डिजिट्स को आपको माइनस करना है। तो यहाँ पे मेरे पास में आंसर कितना है, आपके पास में 52 में से 29 को माइनस कीजिए तो आपके पास में आएगा 23। समझ में आ रहा है आपके पास में। अब आपको वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब मेरे पास में ये मेरा फर्स्ट रूल है, ठीक है। जब मेरे पास में कोई भी दो नंबर होंगे पॉजिटिव के, तो हमें जब दो सेम साइन होते हैं तो हमें नंबर्स को ऐड करना है, जब टू डिफरेंट साइंस होते हैं तो हमें आपस में डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये समझ के चलिए आप, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 4 तरीके के रूल्स बनते हैं। एक में कि जब मैंने दोनों को पॉजिटिव नंबर्स लिया, एक बार जब मैं दोनों को नेगेटिव नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, ये नेगेटिव नंबर्स लिया, एक बार मैं क्या कर रही हूँ, एक पॉजिटिव नंबर ले रही हूँ एक नेगेटिव नंबर ले रही हूँ, यहाँ पे फिर मैं वही सेम चीज एक नेगेटिव नंबर ले रही हूँ और एक पॉजिटिव नंबर। जब टू डिफरेंट साइंस होते हैं तो आपस में डिजिट को माइनस करना पड़ता है और ये देखना पड़ता है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अगर नेगेटिव का नंबर बड़ा है तो नेगेटिव का आंसर आएगा, अगर पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव का आंसर आएगा, ठीक है। और अगर टू पॉजिटिव साइंस है तो आंसर आप नॉर्मल आंसर जो आपका एडिशन पे आ रहा है वो आ जाएगा। अगर आपका दो नेगेटिव साइन है आपके पास में तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा, बट दोनों सेम साइन है तो दोनों को ऐड कर लीजिए। यही मैंने करके दिखाया है, ठीक है। यही चीज है रूल 1 और रूल 2 में, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें क्या आता है कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी होती है मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है, ये मेरी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या कहलाता है कि मुझे किसी भी नंबर को ए नंबर को बी नंबर के साथ में प्लस करना है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में यही होता है, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, सभी में यही कहलाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बाई बी और ए डिवाइडेड बाई बी, ये कहलाता है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन सेकेंड जो रूल है उसमें मेरा क्या कहलाता है
कि जब मैं अगर एक तरफ से जो मैं उस नंबर को ऐड कर रही हूँ तो उसको मैं अगर वापस भी उसी नंबर को अगर ऐड करती हूँ तो मेरे पास में आंसर सेम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये मेरा एक फॉर्मूला कम्यूटेटिव लॉ का फॉर्मूला है, जिसमें कि मैं क्या करूँ a प्लस बी कर रही हूँ और b प्लस, जैसे मैंने क्या किया, मैंने अगर मैं 2 प्लस 3 कर रही हूँ और मैं 3 प्लस 2 कर रही हूँ, दोनों से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। मीन्स मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि मेरे को दोनों तरफ ऐड करने से, चाहे वो सीधा करो चाहे उल्टा करो, दोनों तरफ से करने से मुझे आंसर क्या मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे मैंने 2 प्लस 3 किया या फिर 3 प्लस 2 किया, मेरे पास आंसर यही मिल रहा है। जैसे कि मैं अगर कोई इंटीजर्स के लिए लेती हूँ, जैसे मैंने लिया माइनस का 8 माइनस का 5 प्लस 8, और यहाँ पे भी मैं उल्टा ले रही हूँ तो 8 माइनस का 5। अब देखो 8 पॉजिटिव है, 8 में से 5 गया तो कितना बचा 3, यहाँ पे भी 8 में से 5 माइनस किया तो कितना बचा 3। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ आंसर सेम ही आ रहा है, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरी यहाँ पे प्रूफ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट मेरे पास आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मेरी क्या कहलाती है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 इंटीजर्स लिए जाएंगे a, b और c। तो ये जो है ये मेरा फॉर्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बट यहाँ पे आपको एक साथ प्लस नहीं करना है, आपको ब्रैकेट यूज कर करके, मतलब ब्रैकेट बनाना है, दो नंबर का ब्रैकेट बना के आपको यूज करना है। जैसे मैंने क्या किया, a प्लस बी, जैसे मैंने अगर एग्जाम्पल लिखूँ तो मैंने एग्जाम्पल जैसे मैंने लिख रही हूँ, मेरे पास मैंने लिखा 2 प्लस 3 प्लस 4, यहाँ पे भी मैंने लिख रही हूँ 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, यहाँ मैंने ब्रैकेट बनाया 2 और 3 को, यहाँ मैंने ब्रैकेट बनाया 3 और 4 को। ठीक है, डिफरेंट बनाना, इधर जो आप नंबर ब्रैकेट में ले रहे हो आप उधर वो नंबर ब्रैकेट में नहीं लोगे, उसके अपोजिट वाला नंबर लोगे। ठीक है, यहाँ पे पहले अब बोडेमस रूल के हिसाब से पहले क्या ब्रैकेट यूज करना है, उसके बाद में आपको नंबर सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस 3 करने से कितना आता है, मेरे पास में आता है 5, और 5 प्लस 4 मेरे पास आता है 9। तो मेरा इधर से आंसर आ गया 9। यहाँ चलो, यहाँ है 2 प्लस, यहाँ मेरे पास में है 3 प्लस 4 तो आ गया 7, 7 प्लस 2 9। तो आंसर आ रहा है मेरा 9 और 9। मीन्स मेरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूफ हो रही है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इन प्रॉपर्टीज को दिमाग में बैठा लो अच्छे से कि ये प्रॉपर्टी कहती है, क्योंकि क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी आते हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो आपको प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या कहती है। तो एक बार मैं वापस रिपीट कर दूंगी, जब पूरा कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको एक बार वापस से पूरी प्रॉपर्टी वापस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेरी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर को जब हम 0 से प्लस करते हैं या फिर 0 को किसी भी नंबर में प्लस करते हैं तो हमारा आंसर वही आता है जो हमें दिया हुआ है। जैसे कि ये, ठीक है, ये क्या कहता है मेरा एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब a प्लस 0 या 0 प्लस a इक्वल टू 5। जैसे मैं लिख रही हूँ 5 प्लस 0 या फिर लिख रही हूँ 0 प्लस 5, मेरे पास आंसर आता है 5। चाहे 5 0 को आगे करके लिख के प्लस करो या फिर 0 को पीछे की तरफ ऐड लिख के प्लस करो, आंसर आपको वही आना है जो आएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव नंबर के लिए लिखूँ तो मैंने लिखा जैसे 9 माइनस 9 प्लस 0, या फिर मैं लिख रही हूँ 0 प्लस माइनस 9, तो इसका आंसर होता है माइनस का 9। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट आपका आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स जो होता है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का अपोजिट। ठीक है, अगर जैसे ऊपर में मैं बोल रही हूँ, जैसे ये मेरे पास में ये दिया हुआ है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे पास ये दिया हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि, और इसकी प्रॉपर्टी और अगर नहीं समझना चाहते तो ये देखिए ये चीज़ ये अपोजिट ऑफ एन इंटीजर a इज माइनस ए, मतलब एडिटिव इनवर्स। आपको क्वेश्चन आता है राइट द एडिटिव इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस ए। एडिटिव इनवर्स ऑफ a इज माइनस ए, मतलब अगर पॉजिटिव वाली अगर पॉजिटिव में अगर लिखेंगे तो अगर प्लस होगी तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला -5 तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा +5।
और अगर मैंने बोला कि 13 तो इसका आंसर होगा -13। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है मेरी एडिटिव इनवर्स, मतलब अपोजिट। प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, ये साइन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपको नीचे चलिए, नीचे आपको कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक तो मैंने क्या पढ़ाया था आपको, एडिशन, अब आता सब्ट्रैक्शन। चलो सब्ट्रैक्शन को यूज कर जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से सारी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि प्रॉपर्टीज कहती क्या है, क्योंकि इंटीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर आपने इस टॉपिक को समझ लिया तो मतलब आपको सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में किसी भी चीज को प्लस करना है, किसी भी चीज को माइनस करना है, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना है, किसी भी चीज को डिवाइड करना है। मीन्स नॉर्मल, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 + 4 = 9। ठीक है, विच इज एन इंटीजर। यहाँ लिखा है 4 + -8, तो 8 बड़ा है माइनस का, तो 8 में से 4 गया तो माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 3, माइनस का 8, तो माइनस का 11। टू सिमिलर साइंस है, तो इसलिए माइनस का 11। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में क्या कहलाता है कि अगर आप एक तरफ से अगर आप सीधा उसको प्लस कर रहे हो, तो अगर आप उसको वापस उसी नंबर को वापस उल्टा भी अगर करोगे तो सेम आएगा। जैसे बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं जो अगर आप सीधा भी पढ़ो और वापस उल्टा भी पढ़ो तो सेम ही नाम आता है। वैसे ही कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है आपको कि a + b करो या फिर b + a करो, आपके पास में दोनों में आंसर सेम ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला -4 + 9 5 होता है, और 9 - 4 भी क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, -5 -8 -13 होता है, -8 -5 -13 होता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, नेक्स्ट होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, आपके 3 चीज होती हैं। एक होता है मेरा A और B और C, मतलब मैं तीनों को प्लस कर रही हूँ, तीनों को मैं प्लस कर रही हूँ, A + B + C, A + B + C, और यहाँ पे भी A + B + C। ठीक है, पर यहाँ पे क्या करना है, आपको तीनों को एक साथ यूज ना करके हम तीनों को अलग अलग ब्रैकेट को यूज करके, जो आपने बोडमस रूल स्टार्टिंग से पढ़ा होगा वो बोडमस रूल, जैसे B फॉर ब्रैकेट ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, D मतलब डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A मतलब एडिशन, और S मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे सेम वही चीज करनी है कि यहाँ पे आपको पहले ब्रैकेट बनाना है। अगर जिस नंबर को आप इधर राइट साइड में अगर जिस नंबर को आप ब्रैकेट बना रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आप उसके अलग नंबर को ब्रैकेट बनाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे 2 + 3 + 4 वाला एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, सेम आप वो चीज भी ले सकते हो। अदरवाइज आपके यहाँ पे आपके एग्जाम्पल कंसिडर किया हुआ है कि एक नंबर आपके पास है -6, एक है -8 और एक है आपके पास 5। तो आपने पहले क्या किया, -6 और -8 को ब्रैकेट बनाया और 5 को उसके बाद में उसको ऐड किया। तो -8 और -6 होता है -14, -14 + 9 करते हैं तो माइनस का 9 आता है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी है, सेम चीज वही है, सेम यहाँ पे भी वही किया, पर मैं यहाँ पे कर रही हूँ -6 + -8 + 5, तो -6, और यहाँ पे -3, तो -6 -3 -9। तो ये आपके पास दोनों तरफ से आपको यूज करने से -9 यहाँ पे भी आ रहा है, -9 यहाँ पे भी आ रहा है, मतलब ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आता है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को जब 0 में प्लस करते हैं या फिर 0 को किसी भी नंबर पे प्लस करते हैं, आपके पास में वही सेम नंबर आता है जो आपने ऐड किया है। ठीक है, 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। तो 0 इसमें क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है इंटीजर्स का। जैसे मैंने क्या किया, 9 + 0 किया या फिर 0 + 9 किया, मेरे पास में आंसर 9 आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे -6 + 0 किया या फिर 0 + -6 किया, मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, -6। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अभी एडिटिव इनवर्स पे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट इंटीजर्स का अगर पॉजिटिव लिख रहे हैं तो नेगेटिव लिखना है, नेगेटिव लिख रहे हैं तो पॉजिटिव लिखना है। और जैसे मैंने लिखा -5 का 5 और +13 का -13, जैसे आपके यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 5 का -5 और -5 का 5, ये आपको कह सकता है एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन भी आता है, फाइंड राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आपके पास में आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन भी सेम वही चीज जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन करना है आपको। सब्ट्रैक्शन बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना है, बट यहाँ पे खेल सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स का है। हम नॉर्मल तो हम वही करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया तो 9 - 4 कर देते हैं, या फिर 9 - 5 या फिर 4 - 3 ऐसे नॉर्मल करते हैं। बट यहाँ पे जो चीज़ हो रही है वो चीज़ हो रही है नेगेटिव और पॉजिटिव की। तो जैसे यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आपको दिया है जिसमें आपको बोला है 9 को सब्ट्रैक्ट करना है 9 फ्रॉम 4, मीन्स 4 को सब्ट्रैक्ट किया किसमें 9 में, क्योंकि फ्रॉम का मतलब आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस करना। तो 4 में से मैंने -9 को सब्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे मेरी बात आती है कि 9 है बड़ा नंबर, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, क्योंकि 4 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है। तो अब मेरे पास यहाँ पे है कि 9 में से मैं 4 को माइनस करूंगी, पर यहाँ पे जो 9 है मेरा वो क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे जो मेरा 9 है वो मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो -9 में से 4 को जब माइनस करूंगी, तो मैंने बताया था जब 2 डिफरेंट साइन होते तो आपस में माइनस करना है, बट जो बड़ा नंबर है वही आंसर आएगा। तो यहाँ पे बड़ा नंबर माइनस का है तो आंसर किस में आया, माइनस में, तो माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है -8 फ्रॉम 5, मीन्स 5 में 5 ये जो 5 दिया हुआ है इसमें से आपको इधर की तरफ माइनस करना है। ठीक है, तो माइनस करने के लिए मैंने क्या किया, 5 माइनस और माइनस का 8, सो 5 - 8 +8 = 13 हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलिए -6 फ्रॉम 7, तो -6 में से -7 को किया, तो -6 और -7 दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों सेम साइन है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो 6 + 7 कितना होगा, 13, और आंसर वही नेगेटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि दोनों के पास क्या है, नेगेटिव माइनस है, तो यहाँ पे -13 आंसर आएगा। समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। बोल रहा है राइट a pair of integers whose sum is -8, pair of integers whose sum is -8। अभी एक सम लिखना है, किसी भी दो नंबरों का पेयर बनाना है जिसमें कि दोनों नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं, सम करते हैं, तो हमें आंसर -8 आना चाहिए। ठीक है, अब -8 करने के लिए देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है -3 और -5 = -8 आ रहा है। ठीक है, मतलब आपके पास में अ पेयर ऑफ किसी भी दो इंटीजर्स का पेयर आपके पास में -8 कहला रहा है। ठीक है, हुज सम इज, मतलब इन दोनों को सम करना है। ठीक है, आप चाहो तो दो डिफरेंट वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो दो डिफरेंट नंबर्स अगर मैं लिखूं तो -3 और -5, तो मैंने यहाँ पे लिखा -3 और -5, तो माइनस का क्या आ गया, 8। ठीक है, नेक्स्ट पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -12। अब बोल रहा है कोई भी दो इंटीजर्स का जिसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, -12 होना चाहिए। ठीक है, -12 उनका डिफरेंस होना चाहिए, तो उनको डिफरेंस के लिए बीच में तो देखो, बीच में तो डिफरेंस का निशान लगाना ही लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को कुछ ऐसा नंबर लेना है कि जिससे कि मेरा आंसर किस में आए, नेगेटिव में आए। तो नेगेटिव में आने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लिया -15 और -3, सो -15 एंड +3, सो -12। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज -12, तो -12 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट बोल रहा है अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो कोई भी ऐसे पेयर जिनका सम 0 है, तो एक नेगेटिव नंबर ले लो, एक पॉजिटिव, जैसे मैंने लिया -5 एंड नेक्स्ट वन इज +5, सो -5 + 5 क्या होता है, 0। जैसे आपकी बुक में लिया हुआ है 8 + -8, तो अगर आप इसको नहीं लिखना चाहो तो इसको रहने दो, इसको उल्टी तरीके से लिख लीजिए, -8 +8, तो -8 + 8 कितना होता है, 0, और यहाँ पे भी कितना आता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -6। अब एक नेगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर दोनों को सम करने से -6 आना चाहिए, मतलब पहला नंबर नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, उन दोनों को ऐड करने से -6 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो
यहाँ तो आपको दे रखा है -6 + 2, ठीक है। मैं लिखूँ, मैं अगर चाहो तो आप सेम भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो कुछ और डिफरेंट नंबर भी लिख सकते हो। पर जैसे यहाँ पे लिखा है -8 एंड +2, तो -8 + 2 कितना हुआ, -6, मतलब 8 बड़ा है और माइनस का है, तो आंसर आएगा -8 में से 2 माइनस किया तो कितना आया, 6, ठीक है। और अगर मैं लेती हूँ -8 और अगर मैं लेती हूँ -10, ठीक है, और +4, ठीक है, -10 + 4 कितना आया, -6, ये भी आंसर हो सकता है इसका, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है वही आंसर हो, आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो, आपको आंसर -6 लेके आना है, बस ये समझ के चलिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं और भी अगर यहाँ पे है -2 + 2, मैं यहाँ पे लिख दूंगी माइनस का, मैं यहाँ पे लिखूंगी, मैंने लिखा -12 एंड +6, ठीक है, -12 + 6, 12 में 6 माइनस किया तो 6 बचा और -6, ये आंसर हो गया। समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -4। अब एक नेगेटिव इंटीजर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो -4 है, मतलब उन दोनों का डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंस के लिए डायरेक्ट ऐसे कर लो, -3 एंड -1, तो -4 आ गया, डिफरेंस करना है, ठीक है। और अगर करना चाहो तो इसको दूसरे तरीके से कैसे कर लोगे, माइनस का बोल रहा है ना, +5 -1, तो आंसर आता है, अच्छा माइनस का बोल रहा है, चलो ठीक है, तो -5 एंड +1, तो आंसर आएगा -4, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैंने लिख रही हूँ, -4 चाहिए ना, तो -8 एंड +4, तो आंसर आता है -4, ठीक है। कुछ भी नंबर बना सकते हो, मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आप कुछ भी नंबर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आइए, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है, प्रॉपर्टीज में सेम वही प्रॉपर्टीज है जो प्रॉपर्टीज एडिशन में थी, वही प्रॉपर्टीज यहाँ है, बट द थिंग इज आप जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन में लागू नहीं होती, क्योंकि हम किसी भी नंबर को a - b कर सकते हैं, बट a - b को वापस b - a नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया कि मैं कर रही हूँ कि 5 - 2 कर रही हूँ, ठीक है, बट मैं 5 - 2 कर रही हूँ, बट मैं 2 -5 नहीं कर सकती, क्योंकि 5 - 2 करने से 3 आता है मेरे पास, बट यहाँ पे अगर मैं करती हूँ तो 2 - 5, तो यहाँ पे मेरे पास आता है -3, मतलब दोनों आंसर्स इक्वल नहीं आ रहे हैं। इट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्या जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ये लागू नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजर प्रॉपर्टी, पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कह रही है इफ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स देन a - b इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो a - b हम आराम से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बुक में किया है 2 - 5 - 2 - 6 3 - -5 -4 - -6, ये करते हैं, ठीक है। कुछ भी करो, कोई भी नंबर लो, आपको उसको a - b माइनस करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने बोल रहा है कि मान लो कि ये छोड़ो, जैसे मैंने बोला 5 - 2, तो क्या आता है, 3 आता है, ठीक है। अगर मैंने बोला -4 और -6, तो माइनस का कितना आता है, -10, ठीक है। तो कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी, पर ये प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में भी लागू होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी लागू होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में भी लागू होती है, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्युनिकेबल, ये कम्युनिकेबल पे नहीं लागू होती है, एसोसिएटिव पे भी नहीं लागू होती है, देख लीजिए बुक में सब दिया हुआ है, ठीक है। तो और
कोई सी भी प्रॉपर्टी और इसमें लागू नहीं होती है, बाकी सब कोई प्रॉपर्टी इसमें सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी लागू होती है और एसोसिएटिव और ये सब लागू नहीं होती है। अब आपके पास में सेम क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 वही है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज डिफरेंसेस गिव्स 0। अगर आपका डिफरेंस आ रहा है तो मतलब वही करिए 5 - 5 0, ठीक है। नेक्स्ट आप नेगेटिव इंटीजर्स वही सेम 4 और 6 लीजिए, तो 4 में माइनस को 6 कीजिए तो आपके पास -2 आता है, ठीक है। जो आपको दिया हुआ है एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स, एक ऐसा इंटीजर जो कि दोनों इंटीजर्स से क्या होगा, स्मॉलर होना चाहिए, ये आपको लिखना है, ठीक है। और एक चीज और याद रखिएगा कि नेगेटिव में बड़ा नंबर छोटा होता है और छोटा नंबर बड़ा होता है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ -4 और मैं लिखती हूँ -6, अब बोलता है इसमें से कौन सा ग्रेटर, इसमें से -4 ग्रेटर है, याद रखिएगा। अगर यही चीज अगर 4 और 6 में आती तो हम बोलते 6 ग्रेटर है, ठीक है। पर नेगेटिव में उल्टा होता है, नेगेटिव में माइनस का स्मॉल नंबर ग्रेटर होता है माइनस के बिग नंबर से, जैसे यहाँ पे मैंने बोला, ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा। अगर आपको एक्सरसाइज समझ में कोई अगर आगे नेक्स्ट क्लास में हम सोचेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, मैं वो अपने आप करवाऊंगी, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे होता है, कैसे उसके रूल्स हैं, क्या हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगी। बट आप आज एडिशन ऑफ इंटीजर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए जो जो आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को इतना समझ में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 है, सम ऑफ 2 इंटीजर्स दिया हुआ है, वन ऑफ द इंटीजर्स दिया हुआ है, फाइंड द अदर। तो आपको पता ही है किसी भी 2 नंबर को का एडिशन दिया हुआ है, एक नंबर निकालना, तो जो उसका एडिशन होता है उसमें से एक नंबर को माइनस कर दो तो थर्ड नंबर निकल जाएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, ओके देन बाय।